नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास फिल्मी शो पर्दे की बातें में, जहां हम करते हैं फिल्मों की गहराइयों से समीक्षा, सच, साफ और बिंदास अंदाज में। और आज हमारे रिव्यू के रडार पर है छोरी 2। अमेज़न प्राइम पर 2021 में रिलीज हुई फिल्म छोरी में स्त्री भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील विषय को एक डरावनी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मराठी फिल्म लपाछपी के इस रीमेक को दर्शकों से अच्छा प्रतिसाद मिला। इसी सफलता को देखते हुए इसके सीक्वल को बनाने का निर्णय लिया गया। हाल ही में इस फिल्म का दूसरा भाग छोरी 2 अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुआ है। पहले भाग में कई कठिनाइयों का सामना कर अपनी जान बचाने में सफल रही साक्षी नुसरत भरूचा अब एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही है। साक्षी के केस की जांच करने वाला पुलिस ऑफिसर समर कश्मीर महाजनी हर तरीके से उसकी मदद करता है। साक्षी अपनी 7 साल की बेटी ईशानी हार्दिका शर्मा को घर से ही पढ़ाई करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ईशानी को बचपन से ही धूप यानी सूर्य प्रकाश से गंभीर एलर्जी है, जिससे उसकी जान को खतरा है और वह दिन में घर से बाहर नहीं जा सकती। स्कूल द्वारा विशेष छूट देने से मना करने पर साक्षी को मजबूरी में ईशानी को दिन में स्कूल लेकर जाना पड़ता है और वह हर संभव कोशिश करती है कि ईशानी को धूप से बचा सके। एक रात अचानक ईशानी को डरावने दृश्य दिखते हैं और वह अकेली ही घर से बाहर निकल जाती है। कुछ लोग उसका अपहरण कर उसे एक गांव ले जाते हैं। जब साक्षी को यह पता चलता है तो उसे संदेह होता है कि ईशानी को उसी गांव ले जाया गया है जहां पहले साक्षी की हत्या की कोशिश हुई थी। साक्षी और समर जब उस गांव में पहुंचते हैं तो अजीब घटनाएं घटने लगती है। इसी दौरान ईशानी को एक रहस्यमयी और अलौकिक शक्ति रखने वाली दासी माँ सोहा अली खान के साथ रखा जाता है। खास बात यह है कि दासी माँ भी ईशानी की तरह धूप में नहीं जा सकती। दासी माँ वास्तव में कौन है, ईशानी का अपहरण क्यों हुआ और क्या साक्षी उसे ढूंढने में सफल होती है, इन सब सवालों के जवाब फिल्म में आगे मिलते हैं। इस फिल्म की कहानी अजीत जगताप, विशाल फुरिया, दिव्य प्रकाश दुबे और मुक्तेश मिश्रा ने लिखी है और निर्देशन विशाल फुरिया का है। पहले भाग की तरह इस भाग में भी महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर टिप्पणी की गई है। स्त्री भ्रूण हत्या, बाल विवाह और कम उम्र में लड़कियों पर डाले गए जिम्मेदारियों जैसे विषयों को पटकथा में शामिल करने की कोशिश की गई है। हालांकि यह एक हॉरर फिल्म है, इसलिए डर के पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया चाहिए था, क्योंकि आज के दर्शकों की डरावनी फिल्मों में से अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। फिल्म में स्त्री जैसी फिल्मों की तरह कोई मनोरंजक या हास्य दृश्य नहीं है, जिससे फिल्म और भी गंभीर महसूस होती है। इसलिए फिल्म में डरावनी घटनाओं का महत्व ज़्यादा है, लेकिन कहानी की धीमी गति और बार बार दोहराए गए दृश्य इसे अनावश्यक रूप से लंबा बना देते हैं। उदाहरण के लिए, कभी साक्षी ईशानी को ढूंढती है, कभी ईशानी साक्षी को, तो कभी समर दोनों को। इस तरह के दृश्य बार बार आते हैं, जिससे डर पैदा करने के प्रयास कमज़ोर पड़ जाते हैं। पटकथा में कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। उदाहरण के लिए, सिर्फ ईशानी और दासी माँ को ही सूर्य प्रकाश से क्यों खतरा है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। ईशानी का अपहरण और साक्षी के प्रति नफरत के पीछे के कारण संवादों के जरिए बताए जाते हैं, दृश्य के रूप में नहीं दिखाए जाते। समाज में फैली कुप्रथाओं और उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को छोरी 2 में प्रभावशाली रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। मुख्य कलाकारों का अभिनय बहुत खास नहीं है, लेकिन बाल कलाकार हार्दिका शर्मा ने ईशानी की भूमिका में शानदार अभिनय किया है। जिन दृश्यों में अन्य कलाकार भी होते हैं, वहाँ भी उनका अभिनय सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है। कमज़ोर पटकथा और डरावने दृश्यों की कमी के कारण छोरी 2
पहले भाग जितनी प्रभावशाली नहीं लगती। फिर भी पहले भाग की लोकप्रियता और इस फिल्म की अच्छी मंशा को देखते हुए यह कलात्मक हॉरर फिल्म दर्शकों से अच्छा प्रतिसाद पा सकती है। रेटिंग की बात करें तो हमारी तरफ से 3.5 स्टार ऑफ 5। तो ये था हमारा आज का सिनेमा स्कोप रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई फिल्म की पर्दे खोलने। तब तक देखते रहिए डर के पीछे छुपे समाज के सच को पर्दे पर और हमारे साथ।